दृश्य अयोध्या धाम का है, जहां हनुमानगढ़ी के पास अर्पित गार्डन में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में, वह भी सावन के पवित्र माह में। कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ती है हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने में। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने तो। और इसमें मैं अजय राय को दोष कम दूंगा। उनके जो नेता राहुल गांधी जी हैं, जब मौका मिलता है राहुल गांधी की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है, उनके नेताओं की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है। अगर शलभ भाई में जरा सी भी सुचिता है तो जो नितिन नवीन महाराजगंज में मटन पार्टी हुई, वो कच्चा कटहल था करके जिसे आप मान समझ रहे थे। बताइए, आप साथ झूठ फैला रहे हैं कि वो आपको वोट भी देगा, नोट भी देगा और क्या नाम मछली भी नहीं खाएगा। आप चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, मंदिर के लुटे। ये लोग तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, ये गोलियां चलवा के अपमानित करते थे, लाठियां चलाते थे। बकरा पार्टी, बकरा मटन को हिंदी में बकरा कहते हैं। देखिए किस प्रकार की भाषा ललन सिंह जी भाजपा वालों को बौखलाहट देखिए। राहुल गांधी जैसी विदेशी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति की पार्टी से इसी प्रकार की भाषा के लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े पादरी जो कन्वर्जन का काम नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी कर रहे हैं आप उनके माध्यम से। हिंदू धर्म को गाली दो, प्रमोशन पाओ, पवन खेड़ा बन जाओ, राज्यसभा मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी मेहनत करते हैं, वो पिलवाइए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सलभमणि त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा सलभमणि त्रिपाठी जी ने कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत को जमकर धोया है। दोस्तों, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी ने सावन के महीने में अयोध्या में जो मछली भोजन किए थे, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत अपनी नेता के बचाव में झूठ पे झूठ बोल रहे थे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जी की मटन खाने वाले फेक वीडियो दिखाने लगे डिबेट में, जो भाजपा ने नहीं एंकर ने वही पे ही फैक्ट चेक कर दिया। वो देख बौखलाए सुरेंद्र सिंह राजपूत और हर डिबेट की तरह आज भी अपनी भाषा का स्तर गिरा लिया और अनप शनप बोलने लगा। फिर आज भाजपा सलभमणि जी ने बिना गाली गलौज के, बिना असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए शालीन तरीके से गालीबाज सुरेंद्र राजपूत को जो धोया, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। कि अयोध्या हमारी धार्मिक नगरी है। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में इस प्रकार की चीजें होना, हालांकि कांग्रेस के लोगों से हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। इसके पहले भी उस प्रकार उनकी गतिविधियां इस प्रकार की रही हैं कि जिसमें हिंदू धर्म को और हमारी धार्मिक मान्यताओं को हमेशा से चोट पहुंचाने का उनकी तरफ से प्रयास होता रहा है। और इसमें मैं अजय राय को दोष कम दूंगा। उनके जो नेता राहुल गांधी जी हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना उन्होंने कभी सीखा नहीं। भारतीय मान्यताओं का, भारतीय परंपराओं का, हिंदू आस्थाओं का जब मौका मिलता है राहुल गांधी की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है, उनके नेताओं की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है। और इसीलिए जो पूरी की पूरी घटना हुई है, पूरा का पूरा जो वाकया हुआ है, उस वाकये को लेकर अयोध्या के लोग दुखी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के और देश के लोग दुखी हो सकते हैं, आहत हो सकते हैं, पर कांग्रेस को तो रत्ती भर इसकी परवाह नहीं आएगी। अजय राय जी को तो और भी नहीं आएगी। क्योंकि उनके जो नेता वो कह रहे हैं कि आप एक तस्वीर, एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, आप साबित कर दीजिए। आपको चुनौती है ये पलट के। देखिए, तस्वीरें लोगों के पास भी हैं, पूरा जो वाकया हुआ है सारी जानकारी लोगों के पास है। अब आप कौन सा इस्तीफा देंगे? इसके पहले 50 बार कह चुके, मोदी जी जीत जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, 2024 में सरकार बन जाएगी तो इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे लोगों से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उनसे आप नैतिकता की क्या उम्मीद करेंगे? रमेश भाई, भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को क्या गुलाम समझती है? निषाद समाज क्या उनके पैर की जूती है? अबे साले। या निषाद समाज क्या खाएगा, निषाद समाज क्या पहनेगा, निषाद समाज क्या ओढ़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? निषाद समाज प्रभु श्री राम के अन्य मित्र निषाद राज का समाज है, और निषाद राज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पकड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय अगर है तो मुझे बता दीजिए। और अगर निषाद समाज को ये लोग गुलाम समझते हैं तो बता दीजिए। निषाद समाज का मुख्य भोजन मछली है, उन्होंने खाई, निषाद समाज ने खाई। अजय राय तो नोन है, पूरी दुनिया जानती है वेजिटेरियन है। अजय राय तो कल एकादशी थी, उन्होंने तो चावल का एक तिनका भी, चावल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। खाओ मां कसम। अब भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। रमेश भाई, देखिए, अभी आपने कहा कि देखिए शलभ जी, आप उनको प्रमाण दे दीजिए। अजय राय जी ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे।
तो हमें तो सुरेंद्र भाई जी का जो वीडियो है, सुरेंद्र राजपूत जी का, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, ये वीडियो जरा रमेश जी आप अजय राय जी को भेज दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि जरा भी अगर नैतिकता बची हो अजय राय जी में तो अजय राय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हमें पता है नैतिकता नहीं बची है। अजय राय जी के स्वयं के सगे भाई अवधेश राय जी का कत्ल जिस मुख्तार अंसारी गिरोह ने किया, उस मुख्तार अंसारी गिरोह के विरुद्ध अजय राय आज तक एक शब्द नहीं बोल पाते। बात तो सही है। ऐसे लोगों से भारतीय परंपराओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, जिन्होंने हमेशा बौखलाहट उड़ाया, जिन्होंने अयोध्या में जाके इस प्रकार का कृत्य किया, उनसे आप क्या उम्मीद कर आप रहे ये हैं कि कह रमेश रहे जी हैं डिबेट शलभ जी करेंगे? कि निषाद समाज को सावन के महीने में मछली नहीं खानी चाहिए। नहीं, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के सुरेंद्र राजपूत जी के लिहाज से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। निषाद समाज को क्यों निशाना बना रहे हैं? रमेश जी और सुरेंद्र जी को निषाद समाज को निशाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या निषाद समाज के किसी एक नेता का आप नाम बताइए, मैं आप ही को चुनौती देता हूं। रमेश जी आप जरा बताइए किसी का नाम जो उस कार्यक्रम में रहे हो। आपको अजय राय का नाम पीछे करना है तो आप निषाद समाज को आगे कर रहे हैं। अजय राय ने जो कृत्य किया है उसको लेकर संपूर्ण सनातनी समाज आहत हुआ है। शलभ भाई बड़े विद्वान प्रवक्ता भी रहे हैं और विधायक भी हैं। अगर शलभ भाई में जरा सी भी सुचिता है तो जो नितिन नबीन महाराजगंज में मटन पार्टी हुई और जो ललन सिंह ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को सावन के महीने में मटन का भोज दिया, नरेंद्र मोदी सहित नरेंद्र मोदी जी से लेकर शलभ मणि जी तक सहित अगर ये विरोध करें तो बताइए। नंबर एक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ये लीजिए प्रमाण, ये पूरे देश को पता है। प्रमाण ले लीजिए, बोलिए मत। ये लीजिए प्रमाण, अपनी बात को प्रमाण है, प्रमाण झूठ मत फैलाइए। प्रमाण है, प्रमाण पूरी तरीके से ललन सिंह ने मटन पार्टी खिलाई थी और वो भी सावन के महीने में। बट सुरेंद्र जी वो तो बीजेपी ने क्लैरिफाई कर दिया था ना, वो कच्चा कटहल था करके जिसे आप मान समझ रहे थे। बताइए, साफ झूठ फैला रहे हैं। खोपड़ी तोड़ साफ झूठ फैला रहे हैं। ऐसे होता है क्या सुरेंद्र भाई? ऐसे होता है? चलिए आइए ना, ये ललन सिंह ने स्वयं माना है कि मैंने मटन पार्टी दी है। मैं नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बात कह रहा हूं। एक मिनट, पूरी भाजपा सुरेंद्र जी एक मिनट, एक एक करके। जब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि साहब वो कच्चा कटहल था जिसको आप मान समझ रहे थे, तो उसके बाद तो ये चैप्टर क्लोज हो गया ना क्लोज। अब जब अजय राय जी ने कहा कि मैं शाकाहारी हूं और एकादशी के दिन मैंने चावल का दाना भी नहीं खाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विटंदा करे तो ठीक, न्यूज नेशन उसको चलाएगा और नितिन नबीन को खत्म करेगा। कोई सेंस है इस बात की? निषाद समाज क्या खाएगा? निषाद समाज ठीक है, आपकी बात आ गई। निषाद समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको वोट भी देगा, नोट भी देगा और क्या नाम मछली भी नहीं खाएगा? आप चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, मंदिर के लुटेरों को, मंदिर के डकैतों को, जो भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, जो संघ के लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनकी बात मानेगा? अच्छा, अरे भाई पूरे देश में हल्ला मच रहा है अजय जी के लिए। हमने माना कि आपकी पार्टी से है, लेकिन जो सच है उसको सच को सच कहने की हिम्मत तो रखो। पूरे देश में नितिन नबीन के लिए और भाजपा के लिए हल्ला मच रहा है। मटन पार्टी सावन में दी जा रही है। साध्वी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए साध्वी जी, मटन पार्टी, बकरा पार्टी, बकरा मटन को हिंदी में बकरा कहते हैं। बकरा पार्टी दे रहा है नितिन नबीन और क्या नाम ललन सिंह। देखिए किस प्रकार की भाषा ललन सिंह जी भाजपा वालों को बकरा खिला रहे हैं। इनकी भाषा देखिए, बौखलाहट देखिए। राहुल गांधी जैसी विदेशी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति की पार्टी से इसी प्रकार की भाषा के हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारी बौखलाहट छोड़ दीजिए। ये विदेशी संस्कृति में पले बड़े राहुल गांधी ने आपको यही सिखाया है। आपकी गुलाम राहुल गांधी ने यही सिखाया है। राहुल गांधी ने वो काम किया कि देश के पादरी नहीं कर पाए। आपको मित्र पसंद ही नहीं है, गुलाम पसंद है शलभ जी। जो काम पादरी नहीं कर पाए वो राहुल गांधी ने इस देश में करना शुरू कर दिया है। जो बड़े बड़े पादरी जो कन्वर्जन का काम नहीं कर पाए वो राहुल गांधी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। नितिन नवीन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसकी सरकार है, उनके लिए आपकी ये भाषा है। आपकी ये भाषा है, आपकी ये भाषा है क्या? ये पवन खेड़ा की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि ललन सिंह के यहाँ मटन खाए थे कि नहीं खाए? पवन खेड़ा जैसे लोगों की भाषा प्रयोग करेंगे। ललन सिंह के यहाँ मटन विदेशी संस्कृति वाला राहुल गांधी। अगर योगी आदित्यनाथ जी को इतनी ही आपत्ति है कि अयोध्या के अंदर मछली भात नहीं खाना चाहिए, तो अयोध्या के अंदर मछली बेचवा कौन रहा है?
अयोध्या के अंदर शराब बिचवा कौन रहा है? अयोध्या के अंदर मटन कौन बिचवा रहा है? अयोध्या के अंदर बकरा कौन बिचवा रहा है? मुर्गा कौन बिचवा रहा है? उस पर आपने रोक क्यों नहीं लगाई? योगी आदित्यनाथ ने रोक क्यों नहीं लगाई कि अयोध्या के अंदर मंदिर प्रीमाइसेस के आसपास ना कोई बकरा बिकेगा, ना कोई मछली बिकेगी, ना कोई मुर्गा बिकेगा, ना कोई शराब बिकेगा? रेवन्यू सारा चाहिए उन्हें। और जब सुनिए दूसरी लास्ट बात, 10 सेकंड और भाजपाई जो मंदिर के अंदर चंदा और चढ़ावा चोरी किए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के चढ़ावा चोरी के पैसे से सारे भाजपाई पूरे गांव को शराब पिला रहे हैं, ये इनकी नैतिकता है? ये इनका हिंदू धर्म है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, गलत बात है, नहीं मिलता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इस पर कोई आपत्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप श्रावण मास के भीतर अयोध्या, जो कि धार्मिक नगरी है, और आप उठाकर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन पढ़िए, बकायदे नोटिफिकेशन है, उसको लेकर बकायदे रोक है कि आप धार्मिक क्षेत्र में, आप हरिद्वार के भीतर, काशी के भीतर, अयोध्या के भीतर आप इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा नेता, जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है, उसके नेतृत्व में अगर इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, उसकी तरफ से हो रहा है, तो अपने आप में इससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? ऐसे लोग जो बैठ के भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाते थे, आज ये चंदे का हिसाब मांगते हैं, तो ये समझ में आता है देश को कि ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। इनको नफरत है। कवाली बेइज्जती। हिंदू धर्म किस प्रकार से अपमानित हो, किस प्रकार से बेइज्जत हो, एक घटना अगर हो गई, उस घटना को लेकर कितना आक्षेप कर सकते, ये कभी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं बोल सकते। ये जेएनयू से पढ़े हुए लोग हैं और जेएनयू के नाम पर ये कहते हैं कि हमें तो वहां पढ़ाया गया कि हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है, सनातन नाम की कोई चीज नहीं है, और आज बैठकर ज्ञान दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि आप अयोध्या में जाकर श्रावण मास में इस तरह की चीजें करते हैं, और ये जानबूझ के करते हैं। और नहीं तो क्या? ये जानबूझकर हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाने का प्रयास होता है, क्योंकि लीडरशिप को खुश करना है, राहुल गांधी को खुश करना है। राहुल गांधी कभी भारतीय, 5 सेकंड दीजिएगा, राहुल गांधी कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकते। राहुल गांधी तो कहते हैं वो सबसे बड़े शिव भक्त हैं। भाई आप उठाकर देखिए ना, उनके भाषण उठा के देख लीजिए। उन्होंने जितनी टिप्पणी हिंदू धर्म पे की है, क्या कभी ट्रिपल तलाक पे एक शब्द बोले? वो ट्रिपल तलाक पे एक शब्द बोले, आप मुझे बता दीजिए। जो इस्लाम के भीतर तमाम तरह की बुराइयां, एक शब्द बोला तो बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो काम बड़े बड़े कन्वर्जन करने वाले पादरी नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही प्रमोशन देते हैं, हिंदू धर्म को गाली दो, प्रमोशन पाओ, पवन खेड़ा बन जाओ, राज्यसभा मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी मेहनत करते हैं, इनको भी भिजवाइए। आज की डेट में सनातन धर्म का अपमान तो चढ़ावा चोर कर रहे हैं, जो भगवान राम के मंदिर का चढ़ावा चुराते हैं। भगवान राम के मानने वालों को यह डिसाइड करते हैं कि तुम ये खाओ। निषादों ने पार्टी रखी है मछली की, और मछली निषादों ने खाई, अजय राय जी ने तो खाई नहीं। आप देखिए ना, बंगाल में भी जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, मछली गले में डाल करके चलेंगे, मुर्गे की पार्टी करेंगे, मटन की पार्टी करेंगे, और जहां इनको जिस चीज से वोट मिलता है, ये वोट के चोर हैं, वोट के लुटेरे हैं, चंदे के भी, चढ़ावे के भी, वोट के भी, चारे के भी, और मंदिर निर्माण के भी लुटेरे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी। ये सुरेंद्र राजपूत जी राम मंदिर के पक्ष में थे क्या? इनकी पार्टी राम मंदिर के पक्ष में थी क्या? ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर धर्मेंद्र जी बैठे हैं, ये राम मंदिर के पक्ष में थे क्या? लेकिन भगवान राम का मंदिर बना है, तो निषाद राज महाराज का भी वहां पर, निषाद राज भगवान की भी मूर्ति लगी वहां पर, और उसी को लेकर संजय निषाद जी हमारे साथ खड़े हैं। ये लोग तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, और राम भक्तों पे केवल राम भक्तों पे सब थे, निषाद समाज के भी लोग थे, पिछड़े समाज के भी लोग थे। ये गोलियां चलवा के अपमानित करते थे, लाठियां चलवाते थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये लोग ये सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उस हिंदू धर्म को गालियां देते हैं जो ये कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल हिंदुओं का कल्याण ना हो, केवल भारत का कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो। उस हिंदू धर्म को गाली कौन देता है? कांग्रेस गाली दे रही है, सपा गाली दे रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, भाजपा सलभमणि जी के बारे में, कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।